पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साये में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर,
आमीन। संत पाप के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बच सकें, पावन मन से तेरा सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। निवेदन और धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको कोविड-19 से छुटकारा मिला है, बच्चे का वरदान मिला है, इसलिए धन्यवाद। यूरिनरी इन्फेक्शन से छुटकारा मिला है, धन्यवाद। कनाडा जाने के लिए वीज़ा मिला है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। एग्जामिनेशन में उनको यश मिला है, इसके लिए धन्यवाद। शादी के अच्छे प्रपोजल आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। सभी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद। पीठ दर्द और घुटनों के दर्द से छुटकारा मिला है, इसके लिए धन्यवाद। यूएसए नर्सिंग करने के लिए बुलावा आया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन इस प्रकार से हैं। बहुत सारे लोग कोविड-19 से चंगाई चाहते हैं। एक व्यक्ति के फ्रोजन शोल्डर और उनको बहुत ही दर्द है, उससे भी चंगाई चाहता है। चाहते हैं कि कोर्ट मैटर्स जो हैं जल्द से जल्द सुलझ जाएं।
नॉर्मल स्कैन रिपोर्ट आने के लिए एक गर्भवती नारी प्रार्थना कर रही है। कनाडा, यूएई और यूके जाने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों ने निवेदन किया है। बच्चे का वरदान बहुत सारे लोगों ने चाहा है। अच्छे प्रपोजल्स आ जाएं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किए हैं। एक व्यक्ति का ट्यूमर ऑपरेशन हुआ था, अब उसको रेडिएशन पे रखा है, तो जल्द से जल्द उसको चंगाई मिले ये अपेक्षा कर रहे हैं। बच्चे की डिलीवरी सही सलामत हो, अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए निवेदन। एक 7 वर्ष का व्यक्ति है, उनको डायबिटीज़ 1 से पीड़ित हैं और उनके पैनक्रियास भी बहुत कमज़ोर है, इसके लिए उन्होंने निवेदन किया है उसको चंगाई मिलने के लिए। नौकरी के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। एक व्यक्ति आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, चंगाई चाहता है। प्रोस्टेट कैंसर से चंगाई चाहा एक व्यक्ति ने। एक व्यक्ति को झूठे इल्ज़ाम लगाकर मैटर चालू है, केस चालू है, तो चाहता है कि जल्द से जल्द सुलझ जाएं। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको पेंशन जल्द से जल्द मिल जाए। एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कोई ख़रीद लें और जल्द से जल्द उसका भी सेटलमेंट हो जाए। यूरिनरी ब्लैडर से स्टेंट निकालना है, एक ऑपरेशन करना है, इसको भी जल्द से जल्द चंगाई मिले, इसके लिए निवेदन आया है। ब्रेन हैमरेज से पीड़ित एक व्यक्ति, उनके घर वाले प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका जो ऑपरेशन होने वाला है वो अच्छी तरह से हो जाए। हार्ट इन्फेक्शन से एक व्यक्ति पीड़ित हैं, वो चंगाई चाहता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सिटीजनशिप मिल जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। कैंसर से बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको चंगाई मिल जाए। गॉल ब्लैडर की ऑपरेशन होने वाली है, तो अच्छी तरह से ऑपरेशन हो जाएं, इसके लिए निवेदन आया है। सीटी स्कैन रिपोर्ट्स अच्छे आने के लिए एक व्यक्ति ने निवेदन किया है। अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिलने के लिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। ऑफिस खोलने के लिए एक जगह मिल जाए, इसके लिए निवेदन आया है। ये सब निवेदन हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं, धन्यवाद भी देते हैं उनको, और यही उम्मीद करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हमने जो मांगा है हमें मिल जाए। थोड़ी देर के लिए हम मौन रखकर प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने निवेदन किया है, जिनके इस कालांतर में ऑपरेशन होगा, उन सबों को चंगाई मिले और हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए।
हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवें, इसीलिए हमारी सहायता कर। आमीन। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितन की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है वो माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
या हजार ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में वन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले सप्ताह मुंबई में होली फैमिली हॉस्पिटल में फादर स्टैन ने आखिरी सांस ली। उनका निधन हुआ। जिस दिन वो परलोक सिधार चुके, बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि फादर स्टैन स्वामी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनके चले जाने से उनको कितना दुख महसूस होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यकीनन हम दुखी हैं। दुख इस बात का लगता है कि ये 84 वर्ष का व्यक्ति, जिन्होंने 3 दशक विशेषकर आदिवासियों के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, और ये करने के बाद में उसको जेल भिजवाया गया। एनआईए एजेंसी ने उन पर कार्रवाई शुरू की, और इस कार्रवाई के दौरान जब वे 9 महीने से अधिक जेल में थे, उनकी जी परिस्थिति थी धीरे धीरे घटती गई, और बाद में आखिरी सांस उन्होंने अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल में उन्होंने दी। इस व्यक्ति पर अगर हम नज़र डालते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो हम देखते हैं कि इसने जो कार्य किया, जो आदिवासियों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया, वह एक प्रकार से लोगों को उन्होंने साहस दिया कि हम कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कि ज़िंदगी में यदि हमारे पास कितने भी तकलीफ़ें आएँ, मुश्किलें आएँ, तो निराश नहीं होना है। हमारा संघर्ष हमेशा हम जारी रख सकते हैं। और ये विश्वास उनको दिलाया। बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि उसकी मृत्यु का कारण कौन है, ऐसी मृत्यु उनको क्यों आई, उन पर सरकार ने दया क्यों नहीं की। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठे, और ऊपा के अंतर्गत जब उनको अरेस्ट किया गया था, उसके अपने ही गांव से लेकर बम्बई शहर में लेकर आकर उन्हें रखा गया जेल में, तब बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा कि क्या वास्तविक में ये ज़रूरत थी या नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी नियम ऐसे बनाए जाते हैं, और ये नियम जो है, जो अच्छे नियम हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों पर उसका इस्तेमाल करना है, उस व्यक्तियों पर जब सही तरीके से इस्तेमाल न होते हुए आम इंसान जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, उन पर जब इस्तेमाल करते हैं, तो एक प्रकार से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये नियम ज़रूरी है। कुछ महीने पहले मैं कुछ पढ़ रहा था
तो वहाँ पर मैंने देखा कि 1951 में संसद में संविधान में पहला संशोधन पेश करते हुए पंडित नेहरू जी ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, उन्होंने 124 ए के अंतर्गत आईपीसी में जो नियम लगाया गया है इस विशेष धारा के अंतर्गत, इस पर बोलते हुए ने कहा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है, वो कहने लगा कि ये जो नियम जो है वास्तविक रूप से आज की तारीख में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। ये उनका निजी विचार था। उन्होंने ये कहा कि कहीं भी हम जब नियम बनाएंगे तो ये नियम को हमें नहीं लाना है, जितना जल्द हो सके इस नियम को हमें रद्द करना है। यानी कि उनका कहा क्या था, कहना ये था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में ये जो नियम लगाए गए हैं ये एक जूना नियम था, यानी कि ब्रिटिश राज का नियम था। इस पर हमें सोच विचार करना है। लेकिन ये नियम मेरे प्यारे भाई और बहनों अब तक जारी है, अब तक चालू है। इसको हटाने के लिए दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों जिस रूप से ब्रिटिशर्स ने इसका इस्तेमाल किया था हमारे भारतीय लोगों पर, उनको अनुभव है कि बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई थी। इस नियम के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी उस वक्त किया था। और इस प्रकार से ये नियम जब लागू किया गया था वो कॉलोनियल राज्य जो है उसके हिसाब से रखा गया था। लेकिन आज भी तक ये नियम क्यों है, एक सवाल बहुत सारे लोगों ने उठाया है और इसकी चर्चा बहुत सारे लोगों ने की भी है। बारंबार कोर्ट ने आदेश भी दिया है कई बार कि हर बार जब केस आता है इस नियम को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि इस मामले में इसको हम नहीं लगा सकते हैं, इस मामले में हमको नहीं लगा सकते हैं। कई हाई कोर्ट का भी जजेस ने कहा है कि ये नियम को रद्द करना है, इसके ऊपर विचार विमर्श करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नियम बनाए जाते हैं मनुष्य के लिए, मनुष्य नियम के लिए नहीं बनाया जाता है, ऐसे प्रभु यीशु क्रिस्त कहता है। यानी कि हमें हर बार हर नियम को फिर एक बार उसके बारे में सोचना है, विचार करना है कि जो नियम हमारे पास हैं क्या वास्तविक रूप से उसकी आज भी ज़रूरत है या नहीं। हम इस नियम को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसे नियम जो है जहाँ पर बेल नहीं मिलता है या नहीं दिया जा सकता। ऊपा के अंतर्गत 6 महीने तक कोई बेल एप्लीकेशन होता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिसके बारे में हर व्यक्ति ने सोचना चाहिए। कई बार जो भी सरकार आती है सोचते हैं कि इसके बारे में कुछ करना है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मुश्किल होगा। हमारा उद्देश्य है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में हम लोग कहते हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इस नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहीं भी वाद विवाद नहीं हुआ है, डिबेट्स नहीं हुए हैं, बोला नहीं जाता है। समय आ गए मेरे प्यारे भाई और बहनों कि कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में सोचना है, विचार करना है। नियम सबके लिए लागू होना चाहिए, लेकिन मैं इसका गैर उपयोग भी कर सकता हूँ। थोड़ों के लिए मैं ये नियम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आज बहुत जगह पर एक्टिविस्ट
के ऊपर ये नियम लगाए जाते हैं। और इस प्रकार से लोग सवाल कर रहे हैं कि वाकई ये नियम के बारे में हमें क्या करना है, क्यों इसमें प्रॉब्लम है। इसके लिए प्रॉब्लम है कि कई बार लोगों को अटक की जाती है, अरेस्ट किया जाता है, और उसके पश्चात वो भूल भी जाते हैं कि बेचारा वो अंदर है, बहुत सालों से है। और जब कोर्ट का मैटर आता है, केसेस चलते हैं कि 10, 15, 20 साल के बाद में उसको छूट मिलती है, कोर्ट उनको रिहा करता है। लेकिन जो 20 बरस जो उसके बीत चुके हैं, या 5 बरस जो बीत चुके हैं, 10 बरस चुके हैं, 2 बरस चुके हैं, जो भी हो, उसके दौरान उसकी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला हुआ, उसके ऊपर क्या गुजरी है, उसके परिवार के ऊपर क्या गुजरी है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। हो सकता है कि वो व्यक्ति अकेला ही कमाने वाला था, उसके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। यदि वो व्यक्ति निर्दोष उसको यहाँ पर लाया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसे ही जेल में पड़ा है अंडर ट्रायल के रूप में, तो उस परिवार पर क्या बीती होगी, ये सवाल हमें करना है। ये हमारा मकसद होता है कि ऐसे लोगों के कोई ना कोई रूप से हम सहायता करें। कैसे सहायता कर सकते हैं? कभी कभी एक दब्बा लग जाता है कि ये व्यक्ति जेल जाकर आया, तो उसका अस्वीकार लोग करते हैं, उसको अपनाते नहीं हैं। और इस माहौल में मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस परिवार का नुकसान होता है। तो इस नुकसान का भरपाई कौन देगा, इसके बारे में भी हमको सोचना है। तो ऐसे बहुत सारे नियम हैं हमारे कानून के अंतर्गत, जिसके बारे में हमें सोचना है। ये केवल हमारे देश में नहीं, दूसरे देश में भी कभी कभी लागू होते हैं। चर्च में भी कई नियम हैं जिसके बारे में हमें सोचना है। तो हर वक्त हर घड़ी जो भी नियम बनाए जाते हैं वो इस काल के लिए ज़्यादातर बनाए जाते हैं, लेकिन जब ये अपने किताबों में आते हैं तो वहीं पर रह जाते हैं, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। फादर स्टैन का जीवित हमें यही प्रश्न उठाने के लिए कहता है। हम पढ़ें, देखें, सोचें, विचार करें और इस प्रकार से वाद विवाद भी करें इसके बारे में, ताकि जिस तरीके से फादर स्टैन उपा के नियम के अंतर्गत आए, वैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आज भी जेल के अंदर है, अंडर ट्रायल्स के रूप में पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जब इसका ऊपर विचार विमर्श होगा तो वह छूट सकते हैं। हम माता मरियम से यही प्रार्थना करें, हे माता मरियम, प्रभु यीशु भी इसी प्रकार से मर गए। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया और तुरंत उन पर निर्णय लगाया गया और उसी वक्त कुछ घंटों के बाद में उनको सूली पर चढ़ाया गया। ऐसे नियम के बारे में हम सोचें ताकि हम हमेशा ये कार्य करते रहें कि हे प्रभु, जो भी नियम है मनुष्य के लिए हो, उनके हित के लिए हो, समाज के हित के लिए हो। और इस प्रकार से नियम के बारे में सोचते समय हमें यही देखना है कि किस प्रकार से हम साथ देकर एक प्रकार से विचार करते रहें। आमीन। हे अति पवन कुमारी कुमारी माँ, माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। और कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन।
परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारी मस्तिष्क को निर्देशित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हे प्रभु परमेश्वर, इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें, वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए, वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले, वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरें और सदा सर्वदा आप के साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, 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 हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। वरदानों की दायिनी, वरदानों की दायिनी, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ।
हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।